नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। मैं हूं नीरज कुमार। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का महाधरना राहुल गांधी को बताया आरक्षण विरोधी। इस अवसर पर राहुल गांधी का पुतला दहन भी किया गया। हम छोड़ जाते हैं उनके बयानों के साथ, बने रहिए एमए न्यूज के साथ। नीरज कुमार, पटना। भी करेंगे। लोग को जानना चाहिए, हर नौजवानों को, ये लोग किस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार करके अपना एजेंडा चलाता है, समाज को लड़ाने का प्रयास करता है। अरे हमारा ये समाज, जो समाज राष्ट्र के हित में काम करता है, जो समाज हमारे संस्कृति को बचाता है, यही वह समाज है जो पहला संस्कार आज सनातन को देता है और अंतिम संस्कार भी मुक्ति का सनातन को देता है। ये समाज का प्रथम पंक्ति में बैठने का सबसे बड़ा अधिकारी है। उस समाज को भी आज दूर करने का, अपमान करने का, लड़ाने का खेल कांग्रेस राजद के लोगों ने किया है। ऐसे लोगों का समाज में सम्मान नहीं हो, ये विषय हमको पूरे गांव के गलियों तक पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी जिसका संकल्प है कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का उत्थान, कल्याण, सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र को हर घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे कांग्रेस के जो असली चरित्र है जनता के सामने में आया है। आप सभी इतने देर से बैठे हैं, इतनी संख्या में बैठे हैं और आप सभी, मैं धन्यवाद देता हूँ अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र पासवान जी को और उनके कमेटी और टीम को, सभी पूर्व विधायकों को, सभी नेताओं को कि आपने विपरीत वातावरण में इतने कम अर्थ सूचना में आपने इतना बृहद कार्यक्रम कर करके ये संदेश दिया है कि कांग्रेस राजद की मनमानी और जमींदारी अब नहीं चलेगी। हर बिहारी का मान सम्मान जो बढ़ाएगा हम उसके साथ चलेंगे। बिहारी सबको गाली लगाने वाला व्यक्ति अब बिहार के लिए उपयुक्त नहीं है। देश के लिए राहुल गांधी जो भारत को अपमानित करता है, उपयुक्त नहीं है। इस धरना के माध्यम से आपने संदेश दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव नहीं है। आज नेहरू जी के मंत्रिमंडल से बाबा भीमराव अम्बेडकर को इस्तीफा देकर क्यों हटना पड़ा था, ये तो कांग्रेस के लोग बता दे, क्या कारण था। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर हो या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, ये राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, भारतीय संस्कृति और विरासत के हित में ये हमेशा संघर्ष किए हैं और उस संघर्ष का ही परिणाम है कि आज देश के अंदर वह नेतृत्व मिला है जो नेतृत्व पूरे देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ा रहा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे विश्व के अंदर जो सम्मान है, जो विश्वसनीयता है, और दूसरे तरफ संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष किस तरह से देश का अपमान विदेश में जाके कर रहा। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान विरोधी बयान दे, संवैधानिक संस्था का अपमान करे और संविधान बनाने वाले निर्माताओं के भावनाओं से खिलवाड़ करे, ये व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं हो सकता। ये व्यक्ति राष्ट्र का हितैषी नहीं हो सकता है। ये व्यक्ति अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी चलाना चाहता है। कांग्रेस और राजद आज दोनों देश के, एक देश के नेता प्रतिपक्ष है, एक बिहार का नेता प्रतिपक्ष है। ये आम लोकतंत्र और गणतंत्र से निकला हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ नौजवान को उच्च पद पर बैठने नहीं देना चाहता है। ये अपने परिवार की जिम्मेदारी चलाना चाहता है। इसीलिए आज जो है पुतला दहन अभी आप लोग किए हैं राहुल गांधी का, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस के मानसिकता का उजागर अमेरिका में किए राहुल जी वहाँ जाके कहे जब हमारी सरकार बनेगी तो भारत में आरक्षण खत्म कर देंगे।
आज देखिए भारत में सभी वर्गों को आरक्षण है, SC, ST, EBC, OBC और उच्च वर्ग को भी 10% आरक्षण प्राप्त है। तो ये धरना के माध्यम से हम लोग जन जन तक, आप लोगों के माध्यम से जन जन तक कांग्रेस की मानसिकता, राहुल जी की मानसिकता बताना चाहता हूँ कि यह देश विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण खत्म करना चाहते लेकिन हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था आरक्षण को लेकर, और उस समय जब तमाम संगठन जो है आरक्षण को लेकर यहाँ भारत बंद का आह्वान किया गया था, उस समय बीजेपी का कोई आवाज़ नहीं उठा था। देखिए एक बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण का हुआ है निर्णय, उस पर प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि लागू नहीं होगा। वैसे ST SC में क्रीमी लेयर लागू हो, इस बात पर लोग का मन है कि क्रीमी लेयर लागू हो, न कि वर्गीकरण हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वर्गीकरण, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है, यह लागू नहीं। लगातार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और कहीं ना कहीं बिहार सरकार के फैसले को भी पलटा जाता है, हालांकि जिसमें एक शिकार पान समाज का भी निर्णय इसमें हुआ था, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हाई कोर्ट तो हम लोग जीत लिए थे 17 में, माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन एवं राजेंद्र सिंह के डबल बेंच में। उसके खिलाफ कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस हार गए। तो हार गए तो बिहार सरकार ने अपील नहीं किया, अभी तक किसी साथी ने रिव्यू में भी नहीं गया। तो क्या अपील होगा इसके लिए? अब रही बात कि अभी इसमें देखा जा रहा है कि क्या हो कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा परवीन जी, लगातार समाज के लोग अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रभारी हैं, लेकिन अब तो आप SC ST में है नहीं, तो आप किस नाते अभी तक प्रभारी बने हुए हैं? प्रभारी कोई किसी का हो जाता है। जैसे अभी न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन जहाँ ST SC जांच आयोग आया था, तो उसमें एक यादव महिला भी मेंबर थी और एक जैन समाज के भी लोग मेंबर थे। 3 लोग आए थे अध्यक्ष जी का। प्रभारी मेंबर कहीं भी कोई हो सकता है, इस पर कोई कानून लागू नहीं है। धन्यवाद। महाधरना दिया था, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, राहुल गांधी जी ने विदेशों में जा कर के वो क्लियर किया है कि हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण अनुचित है। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जो है एक तरफ जो है गरीबों, दलितों और वंचितों के लिए बात करते हो, और एक तरफ जा कर के आप विदेशों में जो है डंका पीटते हो कि आरक्षण जो है वह गलत है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण आपकी जो स्टेटमेंट रहा, यह देश हित के लिए नहीं है। हम समझते हैं कि पूरे ये मानसिकता उनका क्लियर हो गया कि जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, सबके मुंह में जो है ना दही जम गया है। हम तो सुने थे कि जादव वंश में कृष्ण जी को लोग जो है, हमारे महानायक थे, उनको लोग माखन छोड़ कहते थे, लेकिन आज जो है, आज के परिवेश में हमारे बिहार के जो महानायक कहला रहे हैं वो चारा चोर से संबोधित होते हैं। तो इससे तो पूरे जदू वंश का जो है और बैकवर्ड समाज शर्मसार हो जाता है। लेकिन इनको आदरणीय तेजस्वी जी को और आदरणीय लालू प्रसाद जी को थोड़ा भी लाज हया नहीं लगता है कि लोग जो है हमें चारा चोर से संबंधित करते हैं। और आज पूरे बिहार के अंदर में पूरे बैकवर्ड समाज के लिए ये हितैषी कहलाने का काम करते हैं, लेकिन ये वास्तव में हितैषी है नहीं। ये लकर सुंघवा की तरह रूप बदल करके ये जो है जदू वंश के मुंह खोटा ओढ़े हुए हैं, लेकिन ये किसी का है ही नहीं। पूरे जदू वंश से लेकर के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये सारे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और यह देश के हर संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए इनकी प्रयास है, और अपने आप जो है ना बच्चे को हजारों हजार करोड़ का मालिक और मालकिन बनाना चाहते हैं। यहाँ के बैकवर्ड समाज के बारे में और आरक्षण के बारे में इनकी कोई मानसिकता नहीं है। ये चाहते हैं कि सारा आरक्षण का लाभ
हमें महागठबंधन के जितने जो अपर क्लास में हैं उनको जो है लाभ मिलता रहे। और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है हम लोग, लेकिन इनको कभी भी मनसा पूरा होने नहीं देंगे। आने वाला 2025 चुनाव में इनको तुरंत हम लोग जो है ना पूरे बिहार से इनको जो है, अभी आ रहा है दिवाली के समय में हम लोग के माई बहन दरिद्र को भगाती है सूप डगडगा के। तो अब की हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, पूरे बिहार में जितने भी हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के माँ बहने हैं, अब की लालू जी और महागठबंधन के लिए ये लोग दरिद्र लोग जो बैठा हुआ है देश के लुटेरा लोग, उनके लिए जो है ईश्वर दलित भगाएगी सूप डगडगा के, तब जाकर के जो है 2025 में ये लोग भागेगा। और बिहार के अंदर में हमारी एनडीए की सरकार बनेगी आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, और हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, और हमारे आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से बिहार के अंदर में एकदम जो है सुख, शांति, अमन, चैन, और पूरे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को आरक्षण से लेकर के दुनिया की सारी सुविधा से हम लोग बक्कू से लेके बंटवाएंगे पूरे बिहार में, और सब भाई हम लोग मिलजुल करके रहेंगे, और ये दरिद्र पार्टी को हम लोग भगाने का काम। अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव, ओबीसी मोर्चा, बिहार भाजपा। धन्यवाद। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का महाधरना जो का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे कि बरसों से जो अंदर में पीड़ा था वो निकल गया। लगातार कांग्रेस की सरकारों ने जिस तरह से भारत को लूटने का काम किया और एक तरफा लूटते आए, और इंग्लैंड की धरती ने वो जो छुपा के राज रखे हुए थे अपने अंदर, वो स्टूडेंट के बीच व्यक्त करने का काम किया। जब स्टूडेंट उनसे पूछा कि आपकी गवर्नमेंट बनेगी, अगर आपकी इंडिया में गवर्नमेंट बनेगी तो आरक्षण समाप्त कर दीजिएगा, उसी लहजे पर पप्पू, भारत के पप्पू को अब अनुसूचित जाति के लोग गप्पू बनाने को तैयार है, और आरक्षण विरोधी नीति जो ला दिए उनके सामने, जो कहने पर मजबूर हो गए कि हमारी सत्ता आएगी तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। वो जो छुपा के रखे हुए थे, वो जो स्टूडेंट ने राज निकलवा लिया, उसी का आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और महाधरना पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी तो आरक्षण को लेकर बयान दिया जाता था, बीजेपी के भी द्वारा बयान दिया जाता था, तो उस समय तो आप लोग महाधरना नहीं करते थे। आप समझ सकते हैं, आप देख लीजिए कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब सत्ता पाया तो इसी रामनाथ कोविंद को, एक दलित के बेटा को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। तो आप देख सकते हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दलितों को गले लगा रही है और सर्वोच्च स्थान पर बैठा रही है, आप इससे जाहिर होता है कि दलितों का कोई हितैषी है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है। लेकिन फिर भी बिहार में जिस तरह से दलितों की हत्या हो जाती है, दलितों की बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दिया जाता है, कहीं आग लगा दी जाती है उनके घरों में, उसको लेकर बीजेपी चुप क्यों रहती है? बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार में जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में आए, तब से लॉ एंड ऑर्डर के और माँ बहन रोड पर निकलना चालू कर दी, लड़कियां साइकिल चलाना चालू कर दी, स्कूल कॉलेज पहुंचना चालू कर दी। इससे पहले कोई सरकार में लड़कियां, औरतें घर से निकलना अपने आप को असहज महसूस करती थी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अरुण नटराज, कर्जालय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा। अरे पीछे आना, सामने नहीं आओ। अरे चलाइए ना जी।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुतला दहन जो है बीजेपी के द्वारा जो है यहाँ राहुल गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है। और जो है तमाम बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के लोग जो है काफ़ी आक्रोशित है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेरिका में जो आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था, उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के पास जारी है। और विरोध प्रदर्शन, आरक्षण विरोधी, राहुल गांधी माफ़ी मांगो, तमाम तरह के बैनर आपको हाथों में दिखाई देंगे। और राहुल गांधी का जो है ये पुतला दहन यहाँ पे जिसको लेकर किया जा रहा है, तो बीजेपी से आक्रोश में। और अब देखना है कि राजनीतिक गलियारे में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अरे बाहर नहीं दिख रहा तुमको, भाई इधर जाओ। आज आप लोगों ने बता दिया कि बिहार का दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसको और साथियों, ये धरना कब बहुत बातें आ चुकी है। मैं चंद बातों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। कांग्रेस का एक नया जीतने में तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ धोखा हुआ है। आज सबको शायद ये ज्ञात नहीं होगा, लेकिन 2007 के अंदर कई कांग्रेस की सरकार ने रंग से आयोग का गठन करके एक बार हम लोग को आरक्षण छीनने का काम किया गया था। वो रंग से आयोग को हम लोग को पढ़ना क्या हो सकता है। ये रंग से आयोग में था, कांग्रेस के शासनकाल में बना, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के नेतृत्व में रंग से आयोग बना। सर्वोच्च रूप से कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने किया है। लेकिन आज देश के अंदर वही कांग्रेस और गठबंधन के सरकार के लोग, गठबंधन के लोग देश के अंदर एक माहौल जुड़ा करने का काम कर रहे हैं। आरक्षण का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का सर्वोपलब्ध पालन करने का काम करती है। आने वाले समय में तमाम साथियों को मेरा अनुरोध होगा कि हम लोग कदम से कदम मिला करके भारतीय जनता पार्टी को हाथ मजबूत करेंगे ताकि आरक्षण सुरक्षित रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि मेरे रखते हुए आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। तो आने वाले समय में हम तमाम अनुसूचित जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर आरक्षण को हटाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद सुबह जी। वैसे तो अपने बीच बहुत सारे वक्ता है, श्री छोटेलाल राजवंशी जी हैं, राजकुमार जी हैं, अनिल राम जी हैं, सुनील दास जी हैं, और बहुत लोग हैं, अजय मांझी जी हैं। सारे लोग वक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं। हम बोलवाना भी चाहते हैं। हम निवेदन करेंगे जिनके रगों में बीमार होते हुए भी कांग्रेस के खिलाफ जिनका खून गर्म रहता है, गर्म हो रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और भारत सरकार में राष्ट्र निवेदन करते हैं कि आए और इससे महाधरना को संबोधित करें। डॉक्टर देवेंद्र पासवान जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी, साथ ही साथ अनुसूचित डॉक्टर देवेंद्र पासवान जी, पूर्व सदस्य अनुसूचित जाति आयोग के
जो सदस्य हैं पूर्व विधायक कन्हैया धनराज जी, पूर्व विधायक देवी कुमारी जी, पूर्व विधायक ज्ञानचंद मांझी जी, गजेंद्र पासवान जी, सुनील राम जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुब्रत पासवान जी, अनमला पासवान जी, विजय कुमारी जी, गीता देवी जी, पूर्व पार्षद